ज्ञान गंगा हिंदी में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान को पाना है तो कठिन तप करो। पहले के जमाने में देवता, ऋषि आदि भगवान के दर्शन पाने के लिए हजारों साल तक तप करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन मिलते थे। ठीक आज भी वैसे ही, भले ही भक्तों को हजारों साल तक तप ना करना पड़े, लेकिन भगवान के दर पर पहुंचने के लिए उन्हें आज भी कठिन यात्रा करना जरूरी होता है। कुछ यात्राएं तो ऐसी हैं जिनमें भक्तों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इन सब के बावजूद हर साल भक्त लाखों की तादाद में भगवान की शरण में पहुंचते हैं। फिर चाहे अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी धाम, इन जगहों पर अक्सर आतंकी साया भी मंडराता रहता है, लेकिन ये डर भी भक्तों की श्रद्धा भगवान में कम नहीं होने देता। आज मैं आपको अपनी वीडियो में भारत की 11 ऐसी कठिन यात्राओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 11 पर है शिखर जी, श्री शिखर जी या संवेद शिखर जी। शिखर जी को पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध है। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। झारखंड के गृहीत जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित जैन तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हर साल लाखों की तादाद में जैन धर्म के लोग यहां आते हैं और पारसनाथ पर्वत की वंदना करते हैं। ये लगभग समुद्र तल से 1350 मीटर ऊंचा है, लगभग 4430 फीट और 9 किलोमीटर की परिधि में ये फैला हुआ है। संवेद शिखर या पारसनाथ पर्वत की उत्तरी पहाड़ियां और प्राकृतिक दृश्यों के बीच तीर्थ स्थल है। यहां प्रकृति की हरियाली, प्रदूषण मुक्त वातावरण, मध्य स्थित गगन चुंबती मंदिरों की श्रृंखलाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकारों में अनेक संतों मुनियों ने यहां मोक्ष प्राप्त किया, इसलिए इसे शीत क्षेत्र भी कहते हैं। जैन धर्म में इसे तीर्थराज यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। जैन धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में संवेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक योनि से मुक्ति मिल जाती है। ये भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति संवेद शिखर आकर पूरे मन, भाव, निष्ठा से भक्ति करता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले जन्मों जन्म तक इंसान मुक्ति पा सकता है। नंबर 10, रुद्रनाथ मंदिर। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में रुद्रनाथ गढ़वाल में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर है, जो पंच केदार में से एक है। हरिद्वार, ऋषिकेश से आपको चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर का रुख करना होगा। ऋषिकेश, जो करीब 212 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, समुद्र तल से 2290 मीटर की ऊंचाई पर। रुद्र मंदिर का नजारा प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शंकर के एकानन यानी मुख की पूजा की जाती है, जबकि संपूर्ण शरीर की पूजा नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ में की जाती है। रुद्रनाथ मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और त्रिशूल की चोटियां यहां आकर्षण का केंद्र बढ़ाती है। रुद्रनाथ पहुंचने के लिए यात्रियों को करीब 22 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करनी होती है। ये चढ़ाई श्रद्धालुओं की असली परीक्षा और ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए चुनौती होती है। रास्ता पूरा जंगल का होता है, लिहाजा यात्रियों को अपने साथ पूरा इंतजाम करके चलना होता है। यहाँ खाने पीने की चीजों से लेकर गर्म कपड़े हर दम साथ रखने होते हैं। बारिश में हवा से बचाव के लिए बरसाती पास भी होना बहुत जरूरी है। मौसम के मिजाज का यहाँ कुछ नहीं पता चलता। पैदल रास्ते में तो पालकी मिल जाती है, लेकिन रुद्रनाथ में रुकना हो तो इंतजाम के बारे में सोचकर चले। यूं तो मई के महीने में जब रुद्रनाथ के कपाट खुलते हैं, तभी यहाँ से यात्रा शुरू होती है, लेकिन अगस्त सितंबर के महीने में यहाँ खिले फूलों की घाटियां लोगों का मन मोह लेती है। जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक है, सितंबर के महीने में उपयुक्त समय है। नंबर 9, वैष्णो देवी। हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत ही कठिन और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक माना जाता है।
जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत की गुफा में माता देवी के दर्शन प्राप्त करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहां आते हैं। कटरा से 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करने के बाद श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। 13 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लग जाता है, लेकिन अब काफी सुविधा हो गई है। यात्रा पैदल के साथ साथ पिटू, पालकी, घोड़ों का तो ऑप्शन था ही। इनके अलावा वैष्णो देवी पहुंचने के लिए हेलीपैड की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। कटरा से हेलीपैड के जरिए दरबार तक पहुंच सकते हैं। जो लोग हेलीपैड का खर्च नहीं उठा सकते, वो बैटरी कार सेवा के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। बैटरी कार सेवा के जरिए श्रद्धालु महज 1 घंटे में माता के दरबार तक पहुंच सकते हैं। नंबर 8 पर है यमुनोत्री। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्रोत और उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम यात्रा का पहला धाम है। यमुनोत्री का भारत में उतना ही महत्व है जितना गंगा नदी का। भारत में उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी मुख्यालय हिमाचल की गोद में समुद्र तल से 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री धाम है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण टी.डी. गढ़वाल के महाराज प्रताप शाह ने करवाया था। सप्तऋषि कुंड नामक सरोवर से यमुना नदी निकलती है। पुराणों में यमुना नदी को सूर्यपुत्र भी कहा गया है। यमुनोत्री के साथ असित ऋषि की भी कथा जुड़ी हुई है। अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण ऋषि कुंड में स्नान करने के लिए नहीं जा सके, तो उनकी अपार श्रद्धा देखकर यमुना जी उनकी कुटीर में प्रकट हो गए। यही स्थान अब यमुनोत्री कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसे कालादी भी कहते हैं। यमुनोत्री में गर्म पानी के अनेक पूनम है, जिनमें कपड़े में बांधकर चावल, आलू वगैरह थोड़ी देर डालने पर वह पक जाते हैं और इसी को यमुनोत्री का प्रसाद मानकर श्रद्धालु स्वीकार करते हैं। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद बंद कर दिए जाते हैं। नंबर 7 पर है गंगोत्री। मां गंगा जीवन के जन्म, मृत्यु के सभी पापों को दूर करती है। माना जाता है यह नदी विष्णु के बड़े पैर से पैदा हुई थी और शिव जी की जटाओं में विराजमान है। उत्तराखंड के 4 पवित्र धामों में से दूसरा धाम गंगोत्री। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर है। इस नदी के स्रोत को भागीरथी कहा जाता है। कहते हैं मां गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथी थे। देवप्रयाग के बाद ये अलकनंदा में मिलती है, जहां से गंगा कहलाती है। गंगा नदी का उद्गम स्थान वो मुख है जो गंगोत्री ग्लेशियर के एक बड़े संगमरमर के पत्थर से निकलती है, जो गाय के मुख जैसा है और गोमुख की ऊंचाई 3092 मीटर है। गंगोत्री से गोमुख का 19 किलोमीटर का ट्रैक है, जो एक बहुत ही कठिन रास्ता है और वहां पर प्रतिदिन सिर्फ 150 लोगों के जाने की अनुमति है। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का भी पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दिवाली के 2 दिन बाद कपाट बंद कर दिया जाता है। नंबर 6 पर है केदारनाथ। धामों के धाम केदारनाथ। केदारनाथ महादेव का धाम सदियों से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। केदार को जागृत महादेव भी कहते हैं। मंदाग्नि और सरस्वती नदियों के संगम पर केदार घाटी में स्थित प्राचीन मंदिर 25 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बसा है। यहाँ की जलवायु में अलौकिक शक्ति का भंडार है, जो ओम नाम के उच्चारण मात्र से नास्तिक को आस्तिक और आस्तिक को परम आस्था भाव से भर देता है। गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पद यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा बहुत ही कठिन और दुर्गम मानी जाती है। आप यहाँ घोड़े, पालकी और हेलीपैड के द्वारा भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। जून 2013 में आए विनाशक बाढ़ ने केदारनाथ का दृश्य बिल्कुल बदल दिया था। हजारों लोगों की मृत्यु और सब कुछ तहस नहस हो गया था। 21 एकड़ का कस्बा सिर्फ 13 एकड़ में बदल कर रह गया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में केदार के प्रति आस्था कम नहीं हुई। लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने पहुंचते हैं।
मंदिर के कपाट अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महाभारत की लड़ाई के बाद पांडवों को जब अपने भाइयों के मारे जाने पर भारी संताप हुआ, तो उनके पश्चाताप के लिए उन्होंने इस मंदिर की स्थापना कराई थी। आदि शंकराचार्य जी ने भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हिमालय क्षेत्र में केदार के अलावा अलग अलग स्थानों पर के 4 अंगों की पूजा की जाती है। उनकी नाभि मध्य महेश्वर में है, भुजाएं तेगुनाथ में है, उनका मुख रुद्रनाथ में है और जटाएं कल्पेश्वर में पूजी जाती है। केदार समेत शिव के ये सभी रूप पंच केदार के नाम से पूजे जाते हैं। नंबर 5 पर है बद्रीनाथ। पुराणों में धामों के धाम नाम से बने। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम के 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित बद्रीनाथ देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा ये तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। अलकनंदा नदी इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। बद्रीनाथ की महिमा का व्याख्यान पुराण महाभारत में भी किया गया है। सतयुग तक यहाँ पर हर व्यक्ति को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। त्रेता युग में यहाँ देवताओं और साधुओं को भगवान के साक्षात दर्शन मिलते थे। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, तो उस समय भगवान ने यह नियम बनाया, अब से यहाँ मनुष्यों को उनके विग्रह के दर्शन होंगे। बद्रीनाथ को शास्त्रों और पुराणों में दूसरा बैकुंठ कहा जाता है। बद्रीनाथ के मंदिर में स्थित भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा स्वयं प्रकट मूर्तियों में से एक है। बद्रीनाथ धाम की एक कहावत है, जो जाए बद्री वो ना आए उधरी। मतलब जो मनुष्य बद्रीनाथ के दर्शन करता है, उसे पुनः मां के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता। शास्त्रों में लिखा है, इंसान को जीवन में कम से कम एक बार बद्रीनाथ के दर्शन जरूर करने चाहिए। बद्रीनाथ की यात्रा का मौसम हर साल 6 महीने लंबा होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर के महीने में समाप्त होता है। नंबर 4 पर है हेमकुंड। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा चमोली जिला उत्तराखंड में सिखों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो हेमकुंड झील के तट पर बना हुआ है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ सालों तक तपस्या की थी, जो हिमालय में 4632 मीटर यानी कि 15200 फुट की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ की यात्रा करने के लिए 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए आप पैदल या खच्चरों का सहारा लेकर जा सकते हैं। इस यात्रा में जान का जोखिम काफी रहता है। तीर्थ स्थान के अंदर जाने से पहले झील के पवित्र जल में डुबकी लगाना जरूरी है और हेमकुंड साहिब के कपाट अप्रैल मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। नंबर 3 पर है अमरनाथ। अमरनाथ की पवित्र गुफा हमें भगवान शिव के होने का एहसास कराती है। ये हिंदू भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय स्थल है। अमरनाथ जाने की इच्छा सबकी होती है, मगर वहां जाता वही है जिनको बाबा बर्फानी बुलाते हैं। अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। कहते जब मां पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने अपने नंदी को पहलगांव में छोड़ा था, चंद्रमा को चंदन बाड़ी में छोड़ा, गंगा जी को पंचतरणी में और गले की माला शेषनाथ पर पिसु नामक कीड़े को पिसुटोप पर त्याग दिया। आज भी यह अमरनाथ यात्रा में आते हैं। कहते हैं अमरनाथ गुफा में भोलेनाथ जब मां पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तो वहां पर 2 सफेद कबूतरों ने उनकी अमर कथा सुनी थी, जिससे वे दोनों अमर हो गए। कहते हैं आज भी वो दोनों वहां विराजमान हैं और लोगों को उनके दर्शन होते हैं। वो साक्षात शिव और पार्वती के दर्शन माने जाते हैं। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से लगभग 141 किलोमीटर दूर 3888 मीटर 12756 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरनाथ की गुफा तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं। जम्मू से 315 किलोमीटर दूर पहलगांव से यात्रा शुरू होती है।
यहाँ से अमरनाथ यात्रा लगभग 40 किलोमीटर लंबी होती है, जो बेहद कठिन और मुश्किल भरे कच्चे रास्ते से होकर गुजरती है। बर्फ से लदाल भरी घाटियां, बहती हुई नदियां, झरने आपको स्वर्ग के जैसा एहसास कराते हैं। वैसे यहाँ आतंकी साया भी काफी मंडराता रहता है, फिर भी भगवान के प्रति भक्तों की श्रद्धा कम नहीं होती। दूसरा रास्ता श्रीनगर से सोनमार्ग होते हुए बाल्टान से शुरू होती है। पर्वतों के बीच 60 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची गुफा में बर्फ द्वारा निर्मित 10 से 13 फीट ऊंचा एक शिवलिंग होता है। दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं और यह यात्रा 3 से 4 महीने चलती है। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेडिकल हेल्थ चेकअप कराना पड़ता है। आप शरीर से बिल्कुल फिट है, तभी आप अमरनाथ की यात्रा के लिए जा सकते हैं। नंबर 2 पर है श्रीखंड महादेव। रूह को कपाने वाली है श्रीखंड महादेव की यात्रा, जो अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन है। हिमालय की गोद में विराजमान श्रीखंड महादेव के दर्शन करना आसान नहीं है। ये जिला कुल्लू के आनी में आता है, लेकिन निर्मल से होकर यहां पहुंचा जा सकता है। यहां पहुंचने के लिए पैदल ही चलना पड़ता है। दुनिया की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्राओं में शामिल होने के बावजूद श्रीखंड यात्रा के लिए देश के होने से श्रद्धालु यात्रा करने पहुंचते हैं। श्रीखंड यात्रा के लिए 25 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई श्रद्धालुओं के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम होती है। आमतौर पर कैलाश मानसरोवर की सबसे कठिन यात्रा दुर्गम धार्मिक यात्रा मानी जाती है। उसके बाद किसी का नंबर आता है तो अमरनाथ यात्रा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के श्रीखंड महादेव की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी ज्यादा कठिन बताई जाती है। अमरनाथ यात्रा में जहां लोगों को करीब 14,000 फीट की चढ़ाई करनी पड़ती है, तो श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए 18,570 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना होता है। यहां पहुंचने का रास्ता भी बेहद खतरनाक है। अमरनाथ से भी कठिन इस श्रीखंड महादेव की यात्रा में लोगों की रूह कांप जाती सुंदर घाटियों के बीच उजड़ता ट्रैक। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड यात्रा के दौरान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की भी कमी पड़ती है। श्रीखंड जाते समय करीब 1 दर्जन धार्मिक देवशिला यात्री श्रीखंड में भगवान शिव का फिट हो जो शिवलिंग। श्रीखंड यात्रा भी अप्रैल मई से शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाती है। और नंबर 1 पर है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर को शिव पार्वती का घर माना जाता है। पुराणों के अनुसार इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ माना है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फीट। इस प्रदेश को मानस खंड भी कहते हैं। कैलाश मानसरोवर का नाम सुनते ही हर किसी का मन वहां जाने को बेताब हो जाता। कैलाश पर्वत को विश्व के कई धर्मों में सबसे पवित्र स्थल के रूप में माना जाता, और साथ ही यह एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। एक और कहावत है, आज तक कैलाश पर्वत की कोई भी इंसान चढ़ाई नहीं कर पाया। जिसने भी चढ़ाई करने की कोशिश की है वो दिशाहीन हुआ है, रास्ता भटक गया। यह एक अलौकिक शक्ति का भंडार है। कैलाश पर्वत का अपना एक अलग धार्मिक महत्व है। इसकी वजह से हर साल विभिन्न धर्मों के लोग यहाँ की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर एक ऐसा धार्मिक जो आपको अपनी यात्रा के दौरान खुद को जानने और बदलने का अवसर प्रदान करता है। हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित जो तिब्बत चीन के अधीन है। कैलाश चीन में आता है जो 4 धर्मों तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। तिब्बतियों की मान्यता है कि एक संत कवि ने वर्षों तक में रहकर तपस्या की थी। जैनियों की मान्यता है आदिनाथ ऋषभ देव ने 8 पग में कैलाश की यात्रा की थी। हिंदू धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कैलाश पर्वत मेरु पर्वत है जो ब्रह्मांड की दूरी है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है।
पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी का मुख, उत्तर में सिंह मुख और दक्षिण में मोर का मुख। इसकी भारी परिधि 52 किलोमीटर की है। मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है। पुराणों में क्षीर सागर के नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर ये किसी एक स्वर्ग से कम नहीं है। जून से सितंबर के महीने में शुरू होने वाली कैलाश की यात्रा में लगभग 30 दिन लग जाते हैं। आप उत्तराखंड के लिपुलेख या सिक्किम के नाथुला से यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहां जाने के लिए शरीर से फिट होना बहुत जरूरी है। लिपुलेख से यात्रा गुंजी से कैलाश मानसरोवर 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा है और जिसमें कम से कम 1 महीने का समय लग जाता है, जो पहाड़ों और बर्फीली नदियों को पार करके जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता नाथुला से, जो सिक्किम में स्थित है, दिल्ली से बारकोरा हवाई यात्रा करनी होती है। फिर उसके बाद विकल से यमद्वार तक पहुंच, यमद्वार से कैलाश पैदल यात्रा, जो सिर्फ 35 किलोमीटर की है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 15 खतरनाक तीर्थ। मैं हूं यश। आशा करता हूं आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो हमारा चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।